भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए बिहार क्यों बन रहा है मुसीबत। लालू नीतीश की एकता देख आनंद फानन में नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक। ये वही बिहार है जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं और 50 सीटों पर बिहारी सीधी असर डालते हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करता है बिहार। मोदी को पीएम बनाने से लेकर इंदिरा गांधी तक को हटाने में बिहार का रहा है बड़ा भूमिका। दरअसल साल 2024 का रन बेहद नजदीक है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में एक नहीं कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर नजर है और सिर्फ नजर नहीं बल्कि बिहार का दौरा भी हो रहा है। हम आपको आज की इस वीडियो में 3 कारण बताएंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार बहुत जरूरी है। दरअसल कारण नंबर 1, विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत इसी बिहार से हुई है। जुलाई 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की। नीतीश के इस अभियान को खूब समर्थन मिला। देश के 15 पार्टियां एक साथ बैठकर 23 जून को यह ऐलान कर दी कि हम सभी लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी दलों में शामिल तमाम दल 14 राज्यों में काफी मजबूत स्थिति में है। इन दलों का वोट प्रतिशत लगभग 50 से ज्यादा प्रतिशत के आसपास है। विपक्षी एकजुटता का नतीजा ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई है। विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को माना जाता है। अब कारण नंबर 2 की बात कर ले। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ से अधिक लोकसभा सीटें सिर्फ यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42 है। 3 राज्यों से बिहार की सीमाएं लगती हैं। इसमें यूपी, झारखंड और बंगाल का नाम शामिल है। बिहार के अलावा 3 ऐसे राज्य जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें झारखंड, यूपी और बंगाल का नाम है, उसमें 10 सीटों पर बिहारी वोटर्स जीत और हार तय करते हैं। यानी लोकसभा की कुल 50 सीटों पर बिहारी वोटरों का दबदबा है। गठबंधन पॉलिटिक्स के दौर में बीजेपी के लिए यह सीट काफी अहम है। साल 2019 में एनडीए को बिहार में लोकसभा की 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तीसरा बड़ी और महत्वपूर्ण कारण यह है कि बिहार जो हिंदी पट्टी राज्यों का मुद्दा तय करता है। आज़ादी के वक्त से ही देश की सियासत पर बिहार का दबदबा रहा है। इंदिरा गांधी की सरकार हटाने के वक्त भी बिहार ही मुद्दा तय किया था। अक्टूबर 2013 में पटना बम ब्लास्ट के बाद नरेंद्र मोदी के पक्ष में देश भर में माहौल बनना शुरू हो गया था और 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है पटना का बम ब्लास्ट था। क्योंकि पटना में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देश भर में भाजपा और नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल जो है वो बनता चला गया। कुल मिलाकर कहें तो बिहार हिंदी बेल्ट में चुनावी मुद्दा तय करने में सबसे आगे रहा है। आगामी चुनाव के लिए विपक्ष ने जातीय गणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इसका शिगुफा भी बिहार से ही छोड़ा गया है। तो एक नहीं कई कारण हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कई मुश्किलें हैं और इन मुश्किलों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हो या फिर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत तमाम जो धुरंधर है वो उनकी नज़र बिहार पर टिकी है कि आखिर बिहार के लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे बुझाया जाए, ताकि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के 10 ऐसी सीटें जहां पे बिहारी वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं उन पर अपना प्रभाव जो है वो डाला जाए। एक नहीं 3 कारण हमने आपको बताया और तीनों मजबूत कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण कि बिहार हिंदी पट्टी राज्यों का केंद्र है। बिहार हिंदी पट्टी राज्यों में जो माहौल बनता है उसकी शुरुआत बिहार से ही होती है, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी के पटना सभा में बम ब्लास्ट का मुद्दा हो। कई ऐसे कारण हैं, जातीय जनगणना हो या फिर विपक्षी एकजुटता की बैठक हो, तमाम ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार एक नहीं कई मुश्किलें हैं और यही बड़ी वजह है जो लगातार बिहार पर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की नज़र है कि 24 का रन जीतना है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के लोगों को सबसे पहले समझाना होगा। अगर वाकई में बिहार के लोगों को समझाने में हम सफल हो गए तो फिर 24 का रन मेरे लिए आसान है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की मानो तो 24 का रन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि विपक्षी गोलबंदी इतनी मजबूती से हो रही है जिससे मोदी का निकल पाना संभव फिलहाल नहीं दिख रहा है।